जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। ये सैलरी जानने के बाद आपको एक तो मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्पीड से कर पाओगे, क्योंकि मोटिवेशन के साथ ही तैयारी ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। और अभी एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। जैसा एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो अभी जल्दी ही एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन भी आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है एज ए सब इंस्पेक्टर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपकी तैयारी में कुछ कमी रह जाएगी तो आपको अदर फोर्सेज में तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस में ये पोस्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर आपके 1-2 मार्क्स से भी कम रह गए तो, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। अभी जो 2018 का जो फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें 347 आउट ऑफ 400 फाइनल कट ऑफ जनरल की गई थी, और जो ओबीसी की है वो 338 के आसपास गई थी। तो ये कट ऑफ रही थी। तो आप सोच सकते हो 400 में से इतने मार्क्स लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अभी इस वीडियो में बात करते हैं हम कि एक तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन से अलाउंसेज मिलेंगे, सभी बातें स्टेप टू स्टेप करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये पे स्लिप है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की। यहाँ पर मंथ होता है कि कौन से मंथ की पे स्लिप है। उसके बाद ये पे लेवल होता है, पे लेवल 6। कांस्टेबल का पे लेवल 3 होता है, और सब इंस्पेक्टर का पे लेवल 6 होता है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर इसमें दिल्ली पुलिस में सिर्फ 2 ही जगह भर्ती होती है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पर। तो ये पे लेवल 6 होता है। तो 35,400 बेसिक से शुरू होकर 1,12,400 तक ये जाता है। तो ये जो पे कमीशन, जैसे हर 10 साल पे कमीशन बैठता है, उसके बाद जो रेंज जारी की जाती है उसके अकॉर्डिंग ये है। तो जैसे 2026 में बैठेगा तो उसके बाद ये इंक्रीज़ हो जाता है। जो लास्ट रेंज है 1,12,400 की, तो ये इंक्रीज़ होती रहती है। 35,400 अभी जैसे बेसिक है, उसके अकॉर्डिंग सारे अलाउंस अभी बताए जाएंगे आपको। तो यहाँ पर नेम, ये डेजिग्नेशन हो गया सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, और ये आपको बाद में नंबर अलॉट होते हैं वो हैं। अब मुख्य बात करेंगे कि पे स्लिप में कौन कौन से आपको अलाउंस मिलेंगे। तो सबसे पहले मिलता है, तो बेसिक पे जो होती है वो होती है 35,400 से शुरू होती है। तो ये ट्रेनिंग की पे स्लिप है। ट्रेनिंग में आपको इस तरीके से मिलेगी। तो ट्रेनिंग में आपको एसआरए नहीं मिलता है। एसआरए जो मिलेगा आपको पूरी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लास्ट में आपको एसआरए मिलेगा, पूरा इकट्ठा मिल जाएगा आपको। तो एसआरए नहीं मिलता है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है, 2 अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे। और डीए मतलब डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता है। तो महंगाई भत्ता महंगाई के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है, और साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो जनवरी में, एक बार जुलाई में, 2 बार बढ़ता रहता है। और वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना इंक्रीज कर रही है। अभी हाल फिलहाल 31% महंगाई भत्ता है, और जैसे अभी जनवरी का मंथ आ रहा है, इसमें फिर से डिक्लेयर होता है, तो उसके बाद वो भी ऐड हो जाएगा, यानी 2% 3% जो भी इंक्रीज होता है वो इसमें ऐड होता रहेगा। तो अभी 31%। तो जो बेसिक पे होती है 35,400, उसका 31% अगर निकालेंगे तो 10,974 होता है। तो ये 10,974 मिलेगा आपको। राशन मनी फिक्स होता है 3,636, और मोटरसाइकिल अलाउंस मिलता है। कांस्टेबल के बारे में बताया था कि वहाँ पर साइकिल अलाउंस होता है, और यहाँ पर मोटरसाइकिल अलाउंस होता है 450 रुपये। इसके बाद ये जो टोटल ग्रोस है ये हो जाते हैं 50,460 रुपये। और अभी डिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कितना कितना आपका पैसा इसमें कटेगा। तो अभी डिडक्शन में जैसे एनपीएस आपका कटेगा 4,638 रुपये। ये किस तरीके से करता है, ये करता है जो बेसिक पे होती है और जो डीए होता है, दोनों को मिलाकर जो टोटल जोड़ होगा उसका 10% उसका कटेगा, और उसमें 14% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी। ये 14% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी। 4,638 इस सिर्फ बेसिक पे और डीए का है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी अलग से ऐड होती है 14% की। उसके अलावा जो CGEGIS है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है एक इंश्योरेंस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंश्योरेंस होता है। तो इसमें 30 रुपये कटते हैं, और ये कटने के बाद इसमें जो ये डिडक्शन में दिखा रखा है ना पूरा, ये डिडक्शन आपको रिफंड हो जाते हैं। जैसे एनपीएस भी आपको रिफंड हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद। और जो CGGIS है, ये अगर कोई बीच में मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। अगर सही सलामत जॉब पूरी हो जाती है तो इसके जो भी आपका टोटल जुड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग, तो वो सभी आपको रिटायरमेंट के ऊपर मिल जाएगा। तो ये टोटल हुआ 4,668 रुपये। इसके अलावा DPWS दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम, दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम के तहत 200 रुपये हर दिल्ली पुलिस एम्प्लॉय के कटते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं। फैमिली के लिए भी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती है, रिटायरमेंट के बाद के लिए भी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है। तो 200 रुपये की रिकवरी आपसे ली जाती है, और उसके बाद ये सारे आपको जो बेनिफिट है दिए जाएंगे।
होता है मार्टर फंड, इसमें ये 10 रुपये कटते हैं। ये भी वही सेम है कि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है किसी के साथ भी, ये सभी से लिए जाते हैं, किसी के साथ भी होता है तो टोटल करके उसको दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो टोटल ये हो गए 210 रुपये, ये डिडक्ट होते हैं। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 50,460 जो ग्रोस सैलरी थी उसमें से नेट पेबल हो जाएगी 45,582। तो ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में 45,582 रुपये सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। ये वीडियो अच्छे तरीके से देखने से आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी कि अलाउंस होते क्या हैं और किस किस तरीके से गवर्नमेंट अलाउंस देती है, हर चीज़ की कैसे ध्यान रखती है। तो ये सभी चीज़ें पूरा वीडियो देखोगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आ गया अब ट्रेनिंग के बाद की पे स्लिप। बाकी इसमें सभी चीज़ें सेम है, इसमें सिर्फ 9,558 HR ऐड हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4,608 रुपये, इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी तो टोटल सैलरी हो जाती है 64,628 और डिडक्शन है वो सेम रहेगा। इसमें आपको एक बात और बता दें कि जैसे अभी ज्वाइनिंग मान लो 1 साल बाद या 2 साल बाद होती है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे एक तो DA बढ़ जाएगा, मान लो साल में 2 बार बढ़ेगा तो 1 साल बाद होगी तो 2 बार तो कम से कम बढ़ना ही है। तो 2 बार अगर बढ़ जाता है तो 5 या 6% तो सैलरी वैसे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे बेसिक आगे बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग HRA भी बढ़ता रहता है क्योंकि परसेंटेज पे डिपेंड करता है। बेसिक जैसे जो जैसे आप पुराने होते जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक इंक्रीज होती जाती है, हर साल बेसिक इंक्रीज होती है। तो जैसे हर साल बेसिक इंक्रीज होगी तो HRA भी हर साल बढ़ता रहेगा और DA भी हर साल बढ़ता रहेगा क्योंकि परसेंटेज पे डिपेंड करता है। और जो ये डिडक्शन है वो सेम रहेंगे और ये रिकवरीज भी सेम रहेंगी। ये चीज़ें अगर माइनस करते हैं तो टोटल सैलरी हो जाती है 59,750 रुपये, तकरीबन 60,000 रुपये आपको ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग ख़त्म होते ही 60,000 रुपये आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो HRA है, HRA आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद जो ये HRA है टोटल 9,558, इसका टोटल यानी तकरीबन 1 लाख रुपये आपका HRA इकट्ठा आएगा। और दूसरी बात आपको बता दें कि जो सैलरी होती है वो शुरू में 2 महीने के आसपास नहीं आती है। जैसे फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है, बैंक अकाउंट ऐड करना, बैंक अकाउंट के अलावा NPS भी खुलता है, ये सभी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ स्टार्टिंग में पूरी होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए 2 महीने 2.5 महीने के आसपास, कई बार 3 महीने तक भी स्टार्टिंग में सैलरी नहीं आती है। तो जैसे शुरुआत में इकट्ठी से अगर सैलरी आती है तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी आएगी। ट्रेनिंग के दौरान की बात कर रहे हैं। और ट्रेनिंग के बाद आपकी 60,000 सैलरी को मिल जाएंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो जैसे आपके शादी हो गई, शादी के ऊपर भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोन भी उठा सकते हो और वो विदाउट इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा आप अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए हर साल आपको 27,000 रुपये सालाना, एक बच्चे के लिए 27,000, 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फीस मिलती है 27,000 यानी 54,000 रुपये आपको सालाना मिल जाएंगे अगर आपके 2 बच्चे हैं तो भी। और बीच में बोनस भी आता है और क्लॉथिंग के अलग से रुपये आते हैं और बीच में और भी बहुत सारे फंड आते रहते हैं, जैसे फेस्टिवल अलाउंस वगैरह भी आप ले सकते हो। बहुत सारे फंड बीच में आते रहते हैं, यानी किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होती है। मेडिकल फैसिलिटी जो मिलती है, अगर आप CGHS में नहीं दिखा पाते हो इमरजेंसी केस में तो आपको बाद में रिकवरी भी मिल जाती है। जितने आपके रुपए लगे हैं उसके हिसाब से जो CGHS पैनल में रेट फिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको वो रिकवरी भी मिल जाती है। तो आपको किसी तरह की भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को और आप चाहते हैं उसकी तैयारी करना तो उसके लिए भी अलग से एक वीडियो आपको आगे मिलेगा, सेपरेट पूरा प्रोसेस हम बताएंगे कि किस किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होंगी। सभी चीज़ें आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। अब इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है आप लोगों को मिल सके। क्योंकि जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो आपके पास हर वीडियो जो भी इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे उसकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।